भज मन नारायण नारायण नारायण। रट मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वासुदेव गौशाला की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की सभी संत महापुरुषों की हर हर महादेव। वायु स्वरूप परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मंच पर समासीन समादरणीय संतवृंद ब्रह्मचारी वृंद सभागार में समुपस्थित धर्म में अनुराग रखने वाले श्रद्धालु महानुभाव भक्ति में अवगाहन करने वाली मातृशक्ति सम्मानित वासुदेव गौशाला समिति के सकल पदाधिकारीगण भगवान की महती अनुकंपा से पंचम दिवस के सायंकालीन पुनीत सत्र में भगवान नाम संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की महती अनुकंपा है। भगवान अनेक रूपों में प्रत्यक्ष विद्यमान है। अभी वायु रूप में आप जिनका एहसास कर रहे हो, कभी पृथ्वी के रूप में, कभी जल के रूप में, कभी तेज के रूप में, कभी वायु के रूप में, कभी आकाश के रूप में आपके जीवन का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। न चाहते हुए भी नास्तिक व्यक्ति को प्रकृति के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखनी ही रखनी पड़ती है। उस श्रद्धा विश्वास को करना उसकी मजबूरी बन जाती है कि यदि प्रकृति पर श्रद्धा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। तो प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाले बहुत सारे देवता हैं जिनके बिना हम लोगों का सज्जनों काम नहीं चल सकता। इसलिए क्यों ना हम प्रेम से, श्रद्धा और विश्वास के साथ में प्रकृति को जीवन में सुधारने मान लें और प्रकृति का संबल करने लग जाएं
प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करने लग जाएं तो निश्चित रूप से ये भगवान की महती उपासना होगी। हम नहीं कहते कि आप देवता को मानो, परंतु देवता को न मान करके कम से कम यदि प्रकृति को मानना आज के जीवों ने प्रारंभ कर लिया तो प्रकृति की उपासना ही परमेश्वर की उपासना है। प्रकृति में और परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जो जीव प्रकृति में और भगवान में भेद रखते हैं वो ये समझते नहीं हैं कि जो पर्वत है ये भगवान की अस्थियां हैं। ये जो पर्वत है ये क्या है? बोले जिस प्रकार से आपके शरीर में अस्थियों का पहाड़ हुआ करता है, हड्डियों का शरीर बना हुआ होता है, उसी प्रकार से भगवान की अस्थियां क्या हैं? बोले भगवान की अस्थि का दर्शन करने के लिए पर्वतों का दर्शन करना पड़ता है और उन पर्वतों में भगवान का नित्य निवास हुआ करता है। इसलिए भगवान क्या है? बोले वो प्रकृति है, वो पर्वत है, वो गिरी है। वही भगवान जल के रूप में, कभी गंगा के रूप में, कभी यमुना के रूप में, कभी नर्मदा के रूप में यहाँ पर आते हैं, कभी सरोवरों के रूप में भगवान यहाँ पर आते हैं। इस देश के अंदर विलक्षण विलक्षण पूरे देश का कल्याण करने के लिए एक सरोवर नहीं अपितु 5-5 विलक्षण सरोवरों का वर्णन प्राप्त होता है। वो सरोवर कौन से हैं? बोले एक मान सरोवर है, वहां पर भगवान शिव नित्य निवास करते हैं। एक पंपा सरोवर है, एक नारायण सरोवर है और एक ब्रह्म सरोवर है। वो कहाँ है? बोले कुरुक्षेत्र में है। नारायण सरोवर कहाँ है? बोले गुजरात में है। भुज से और आगे जाना पड़ता है 200 किलोमीटर के आसपास। और एक पुष्कर सरोवर है, वो कहाँ है? बोले अपने ही पुष्कर जी महाराज के अंदर विद्यमान है। इन 5 सरोवरों में स्नान करने का अभिप्राय है कि आपने भगवान को जान लिया और मान लिया। एक बार की बात, सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित को शुभ काल में उस विलक्षण शुभ तीर्थ में कथा का रसपान करा रहे हैं। सुख तीर्थ में जब कथा का रसपान करा रहे हैं, कराते कराते कथा श्रवण करने के लिए सागर देव भगवान आ गए। सकल समुद्र चल चल के आए, सकल वृक्ष लता चल चल के आई, बड़े बड़े पर्वत चल चल के आए, बड़ी बड़ी नदियां चल चल के आई। तो कहा जब ये पर्वत, ये सागर, ये नदियां, ये लता वृक्ष चल कर के वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, फिर आपके और हमारे जैसे लोगों को बैठने के लिए स्थान कैसे मिला होगा? अरे सागर की एक धारा जिस समय बाढ़ आ जाया करती है तो वो लगभग कई किलोमीटर को घेर लिया करते हैं। और स्वयं समुद्रदेव भगवान चल करके जब कथा का रसपान करने के लिए उस सुखकाल की पावन भूमि में उपस्थित हुए होंगे, तो फिर वहां पर न तो योगी राज हमको राजा से परीक्षित दिखने चाहिए थे, न हमको बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी महापुरुष दिखलाई पड़ने चाहिए थे। बोले सब जल के अंदर मिलते, परंतु कोई भी ऋषि, कोई भी महर्षि अपने स्थान को कहीं छोड़ करके जा नहीं रहा है। तो कहा फिर उन्होंने कैसे कथा सुनी होगी? तो उन्होंने कहा जो जिस विलक्षण रूप का आप लोग दर्शन कर रहे हो, जिसको समुद्र कहा जाता है, जिसको जल का सागर कहा जाता है, जिसको गंगा यमुना नर्मदा मैया कहा जाता है, ये उस स्वरूप को धारण करके वहां पर उपस्थित नहीं हुए। अर्थात गंगा मैया के 2 स्वरूप होते हैं, एक स्वरूप जल प्रवाह रूप हुआ करता है और दूसरा स्वरूप आप लोगों के बीच में जैसे मातृशक्ति का हुआ करता है, उसी प्रकार से जो उनका अद्भुत स्वरूप हुआ करता है वो अलौकिक स्वरूप हुआ करता है। माँ ने विचार किया यदि मैं पूरे शरीर को जल प्रवाह रूप को लेकर के उस कथा में जाऊंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को विक्षेप उत्पन्न हो जाए,
इसलिए किसी लोगों को विक्षेप उत्पन्न न हो, बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव से जो व्यक्ति गंगा मैया आती चली जा रहे हैं, अपना स्थान बनाती चली जा रहे हैं, बैठती चली जा रही हैं, कथा का आनंद लेते चली जा रहे हैं, कथा को सुनती चली जा रही हैं। ये बात केवल गंगा मैया में नहीं, जितने सकल नदियां हैं, जितने सकल सागर हैं, जितने सकल सरोवर हैं, जितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, जितनी बड़ी बड़ी लताएं हैं और जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, सकल पर्वत लोग भी वहां पर उपस्थित हुए, परंतु अपने अलौकिक स्वरूप को लेकर के वहां उपस्थित हुए। आप गंगा मैया की मूर्ति का भी दर्शन करते होंगे, आप नर्मदा मैया की मूर्ति का भी दर्शन करते होंगे, आप समुद्र देव भगवान का जो सागर देव भगवान है उनका भी दर्शन करते होंगे। वो दर्शन और आपके और हमारे जैसा दर्शन होगा। आपको लगता होगा ये भी तो माँ है और हम भी माँ हैं। तो इसका मतलब है जब देवता लोग भी कथा में उपस्थित हो सकते हैं, अपने विलक्षण स्वरूप को लेकर के आ सकते हैं, तो भगवान की कैसी कृपा है, भगवान की कैसी अनुकंपा है। हमको लगता है इस विलक्षण श्री वासुदेव गौशाला में उपस्थित होने वाले लोग भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे अपने अपने स्वरूप को धारण करके यहाँ पर सब समुपस्थित हो गए हैं। किसी ने कुछ रूप धारण कर रखा है, किसी ने कोई रूप धारण कर रखा है। सबके अंतःकरण में संचारित होने वाले उस प्राण पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए कथा को अग्रसर करते हैं। प्रेम से बोलो श्री आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की। बड़ी विलक्षण संस्कृति है। ये विलक्षण संस्कृति कहती है कि यदि हम हिंदू हैं, यदि हम भारतीय संस्कृति को जीवन में उतारते हैं और अपने को हिंदू कहलाते हैं, तो हिंदू की पहचान होती है कि पंच परमेश्वर को स्वीकार करो। कितने परमेश्वर? पंच परमेश्वर को स्वीकार करो। बोले 5 को क्यों करें? एक को ही कर लेना चाहिए। बोले जिस प्रकार से हाथों में एक यदि अंगुली हो तो वो पूरा कार्य नहीं कर सकती, कर सकती है तो कितनी उंगलियां चाहिए? बोले 5 चाहिए। तो 5 से आने से क्या होगा? बोले थाप अच्छी लग जाती है। 5 के आने से क्या होगा? बोले मुष्टिका का प्रहार अच्छा हो जाता है। बोले कभी थाप भी लगानी पड़ती है, कभी मुष्टिका का प्रहार भी करना पड़ता है। तो इसलिए संसार को सुधारने के लिए परमपिता परमेश्वर ने कहा कि एक नहीं अपितु 5-5 देवताओं की नितांत आवश्यकता हुआ करती है। बोले कैसे आवश्यकता होती है? बोले महाराज 5 देवताओं के बड़े वाले ट्रांसफार्मर से लाइन को छोटे ट्रांसफार्मर में लेना पड़ता है और छोटे ट्रांसफार्मर से आपको लाइन को अपने घर में लेना पड़ता है, तब जाकर के आप शक्ति का संचार कर सकते हो। प्रकाश आपके घर में दिखलाई पड़ सकता है। आपको नहीं जी, मैं तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा जमींदार व्यक्ति हूँ, मैं तो डायरेक्ट उसी बड़े वाले ट्रांसफार्मर से लाइन ले लूंगा और बड़े वाले ट्रांसफार्मर से लाइन लेकर के घर में प्रकाश करूंगा। प्रकाश होगा? नहीं हो पाएगा। बस यही स्थिति समझने और विचार करने की है। ये जो प्रणव का उच्चारण है ये क्या है? बोले बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है। क्या है? ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है। जिन लोगों को अपने जीवन में सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, सांसारिक वस्तुएं चाहिए, जिनको पति भी चाहिए, जिनको बच्चे भी चाहिए, जिनको संसार की प्रत्येक गतिविधि भौतिक वस्तुएं चाहिए, उन लोगों को प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विरक्त हैं, जिनका रक्त मने निकल चुका है, वही विरक्त हुआ करते हैं। जो साधना के पथ के पथिक हो चुके हैं, जो साधना को जीवन में उतार रहे हैं, जिनको संसार का कुछ नहीं चाहिए अपितु संसार के निर्माण करने वाला परमपिता चाहिए, उन लोगों को इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उन लोगों को इसका जप करना चाहिए। तो उनका ट्रांसफार्मर क्या करेगा? बोले उनको जल
जला करके राख कर देगा। बोले संत का जीवन तो राख ही हुआ करता है, संत का जीवन तो शव ही हुआ करता है। जब तक वो शव नहीं बनता तब तक वो संसार के लिए कुछ परोस नहीं सकता। तो सज्जनों, कहने का मतलब है जो व्यक्ति निष्काम रहना चाहते हो, संसार से कुछ ना चाहते हो, वो इस महामंत्र का जप करें। और संसार में रहते हुए जिनको सब कुछ चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सांसारिक वस्तुएं, वासनाएं चाहिए, उन लोगों को सज्जनों प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चाहे मातृशक्ति हो, चाहे आप लोग हो। इस प्रकार से सज्जनों, जो उसके अधिकृत लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, सन्यासी ही इस प्रणव का उच्चारण करके उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमको परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है तो सज्जनों, हमको किसी मंत्र का जप करना पड़ेगा। हमको शिवाय नमः बोलना पड़ेगा। हमको ओम नमः शिवाय बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओम यदि बोलोगे तो हो सकता है वो ओम हमारा अनर्थ कर डाले। साधु संत के लिए जो मंत्र का उच्चारण करने में धर्म हुआ करता है, हो सकता है ग्रस्त यदि उसका उच्चारण करे तो उससे पाप हो जाए। ये साधु संत जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये अपने लिए बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं बोलते। उन महापुरुषों से आप पूछना कि हम क्या बोले, तो वो कहेंगे आप लोग शिवाय नमः बोलो। क्या बोलो? आप लोग शिवाय नमः बोलो। जिस महामंत्र का जप करने से जिस साधु को जिस पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है, उसी प्रकार की उसी पुण्य की प्राप्ति आप लोगों को मात्र 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 शिवाय नमः उच्चारण करने से हो जाया करती है। साधु संत के लिए जप करने के मंत्र अलग हैं, गृहस्थ लोगों के लिए मंत्र जप करने के अलग हैं। हम अपने अपने जीवन में साधु के मंत्रों को गृहस्थ न जपे, गृहस्थ के मंत्रों को साधु न जपे, परंतु आज एक खिचड़ी बन चुकी है। आज समाज को ये ज्ञात ही नहीं रहा है कि हमको किन मंत्रों को जपना चाहिए। बस साधु जिस प्रकार का उच्चारण करवा दिया करता है, हम लोग उस प्रकार का उच्चारण करने लग जाते हैं। ये शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। शास्त्रीय व्यवस्था को जीवन में उतारते हुए हमको सनातन धर्म का पथिक बनना चाहिए, तो हमारा निश्चित रूप से सज्जनों कल्याण होगा। यही परम सत्य है। इसी के द्वारा पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ करता है। पूरी की पूरे वेद ज्ञान राशि इसी एक अक्षर के अंदर छिपी हुई होती है, और ये अक्षर ही महा अक्षर होता है। इसी को परम अक्षर कहा जाता है। योगी लोग इसी का अन्वेषण करते हैं, ज्ञानी लोग इसी की साधना करते हैं, महर्षि लोग इसी का चिंतन करते रहते हैं। और जो मंत्र होते हैं उनका चिंतन आप जैसे सत्पुरुष लोग किया करते हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सूक्ष्म में न सत था, न असत था, न दिन था, न रात थी, तो क्या था? बोले अप्पा तो थे। ये कुछ ना हो परंतु हम तो थे। जब कुछ है ही नहीं, कुछ तो हुआ ही, वहां ही होगा। बोले क्या था? बोले कम से कम जल जल था, और आनंद की लीला को ले रहा था। ये दिन और रात, ये गर्मी, ये सर्दी, ये धूप और ये छाया, ये धर्म और ये अधर्म, जब भगवान आते हैं तो साथ में ही लेकर के आते हैं। आप जब उत्पन्न हुए थे तो पीठ थी कि नहीं थी? आपकी पीठ थी कि नहीं थी? जब बाद में आप लोगों ने जोड़ी है, क्यों साहब? पीठ थी ना? तो पीठ का मतलब है अधर्म, और आपके आगे के वक्षस्थल का मतलब है धर्म। बोले दिन क्या है? बोले दिन का मतलब है ये आंखें, और रात्रि का मतलब है जब आंखों को बंद कर लेते हो, जब आपको नींद आ जाती है तो उसी को रात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे जब व्यक्ति सो जाता है तो उसके लिए जब ही रात आरंभ हो जाती है। ये संसार में अंधकार तो जब आएगा तब आएगा, परंतु अपने लिए अंधकार का मतलब है जिस क्षण हम लोगों की आंखें अपना कार्य करना बंद कर दे, तभी सोच लो कि रात आ गई।
ये दिन और रात, ये धूप और छाया, ये सर्दी और गर्मी, ये धर्म और अधर्म। धर्म भगवान का वक्षस्थल, अधर्म भगवान की पीठ है। उस अधर्म की पीठ पर श्याम सुंदर भगवान नृत्य किया करते हैं, नर्तन किया करते हैं। तो कहने का मतलब है, जब भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तभी भगवान इन सब व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के आते हैं। रिद्धि सिद्धि क्षेम लाभ पूरी की पूरी टीम को लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री आपके इस गौशाला में आए तो वो अकेले आएंगे क्या? कैसे आएंगे? वो पूरी टीम के साथ में आएंगे। कैसे आएंगे? पूरी टीम को साथ में लेकर के आएंगे, अकेले वो कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार से पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला जब परमपिता परमेश्वर यहाँ आना चाहता है तो क्या वो अकेले आ सकेंगे? बोले नहीं। तो क्या? बोले पूरी टीम के साथ में। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला और पूरे इस संसार को चमत्कृत कर देने वाला, प्रकाशित कर देने वाले ऑफिसरों को साथ में लेकर के हमारा और आपका कल्याण करने के लिए हमारे और आपके बीच में ही उपस्थित हो जाते हैं। प्रेम से बोलो गौ माता की। प्रातः काल के पावन पुनीत सत्र में भगवान की मंगलमय कथा का आप लोग रसपान कर रहे थे। भगवान को माने अपने प्रेम पास में बांध लिया। यहाँ पर बात अवसान हुई थी कि भगवान यदि बंधते हैं तो आपके प्रेम पास में बंधते हैं। दूसरी कोई हमारे पास में शक्ति नहीं है कि जग शक्ति का आश्रय लेकर के भगवान हमारे चंगुल में आ सके। हाँ मेडिकल प्रेमई करूपा। प्रेम एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जिसको चाहे सरकारी हॉस्पिटल उसको अपने पास में बांध सकता है। तू है किसी जगह पे। वो प्रेम संसार से करोगे तो संसारी लोग आपके चक्कर में आएंगे और यदि भगवान से करोगे तो भगवान आपके पास आएगा। अंतर इतना है कि हमने जो प्रेम करना सीखा है वो प्रेम किससे करते हैं? बोले हम संसारियों से करते हैं। हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम संसार से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान अपने पास में आते नहीं, क्योंकि कभी भी हमने उनको किसी भाव से देखा ही नहीं। हम कल बतला रहे थे भगवान से किसी न किसी प्रकार का संबंध स्थापित करो। आप यदि संबंध स्थापित करोगे, दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं, परंतु जिस घर में एक ही बालक नहीं होता तो वो माता पिता रुदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं, हमारे कोई संतति नहीं। भगवान से कहते हैं एक संतति किसी प्रकार से दे दो। यदि वे लोग भगवान से प्रेम करते तो भगवान से प्रेम करने का ये सहारा होता कि संसार के बच्चों में अपने बच्चों का दर्शन कर लेते, परंतु ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसका मतलब है कि हम भगवान को चाह नहीं रहे, भगवान की माया पर हम विश्वास कर ही नहीं रहे। हम क्या चाह रहे हैं? बोले ये मेरा बालक है, ये मेरा बेटा है, ये 2 बेटे 4 बेटे 10 बेटे, संसार की वस्तुओं पर हम प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। भगवान ने एक युगल वृक्षों को देखा जिसका नाम यमलार्जुन। क्या है? यमलार्जुन है। उन वृक्षों को जब देखते हैं, देखते ही भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि का प्रपात किया और उन दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। वो वृक्ष साधारण नहीं अपितु नलकूबर और मणिग्रीव नामक हैं। इन दोनों वृक्षों के ऊपर अपनी विलक्षण दृष्टि के प्रभाव से इनका सदा सर्वदा के लिए कल्याण किया। एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को बतला रहे हैं कि गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् तत्रा जन्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकितः। जब उन वृक्षों को दिव्य दृष्टि से निहार करके उनका सदा सर्वदा के लिए उद्धार कर दिया, लोग आश्चर्यचकित हो गए।
बोले तो जिसको देख लेता है वही जल करके राख हो जाया करता है। क्या होता है? जल करके राख हो जाता है। दो प्रकार की दृष्टि संसारियों की होती है, एक अच्छी दृष्टि होती है और दूसरी बुरी दृष्टि हुआ करती है। जिन माता बहनों के, जिन पुरुषों की नजर लग जाया करती हैं और कदाचित ये बात संसार में ज्ञात हो जाती है, इसकी नजर बहुत जल्दी लगती है, तो संसारी लोग क्या करते हैं? उसकी नजर को बंद कर देते हैं। बोले नजर बंद नहीं करते, अभी तो क्या करते हैं? बोले उससे बचना प्रारंभ कर दिया करते हैं। उसके सामने कुछ खाते पीते नहीं हैं, उसके सामने आते नहीं हैं, लोग बचना प्रारंभ कर दिया करते हैं। तो ऐसे ही भगवान से लोगों ने बचना प्रारंभ कर दिया। बोले मालूम नहीं क्या बात है, ये जिसको देख लेता है उसी को खाक कर दिया करता है। क्या कर देता है? खाक कर दिया करता है। परंतु यहाँ पर खाक करने का मतलब है कि पूरे के पूरे जीवन में उसका उद्धार हो जाना, उसके जीवन की यात्रा का एक पाठ भली भांति प्रकार से पूर्ण हो जाना। तो इस प्रकार से सज्जनों, फल विक्रयणी तस्य, गोकुल में एक बार बेचारी 80 साल की डोकरी बुढ़िया मैया अपने घर का लालन और पालन करने के लिए एक टोकरे में फल को धारण कर रखा है और फल को धारण करके टोकरे को सिर पर रख करके कोई तो फल ले लो, कोई तो फल ले लो। एक तो बुढ़िया मैया बेचारी की आवाज कितनी होगी, मुख से निकलते होंगे, ओठ में अटक जाते होंगे शब्द, बोलना बहुत चाहती है परंतु बोला नहीं जाता, खाना बहुत चाहती है परंतु खाया नहीं जाता, देखना बहुत चाहती है परंतु दिखलाई नहीं पड़ता। इसी को तो जरा कहा जाता है, इसी को तो बुढ़ापा कहा जाता है। न चला जाता है, न खाया जाता है, न पिया जाता है, न सुना जाता है, न देखा जाता है। जब ये इंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं तो सज्जनों जान लेना चाहिए कि हमको भगवान का नाम स्मरण बढ़ा देना चाहिए। आंखों ने काम करना बंद किया, परंतु संसारी लोग इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि मान लिया आंखों ने काम करना बंद किया तो आप डॉक्टर के पास में चले जाते हो और डॉक्टर से कहते हो नहीं नहीं, मैं जब तक इस संसार के अंदर रहूं तब तक बढ़िया बढ़िया दर्शन करती रहूं। बोले क्या कर दो? बोले चश्मा लगा दो, चश्मा। तो चश्मा लगवा लेते हो, देखते रहो भैया, कितनी गंदगी देखोगे। संसार में गंदगी का भंडार है। अरे भगवान ने बड़ी कृपा करी थी, चश्मा लगा, आंखों को बंद करके, फिर भी आप लोगों ने संसार को देखने के लिए चश्मा लगवा लिया। भगवान कान बंद कर देते हैं तो आप लोग क्या कर लेते हो? बोले इसके अंदर भी डिब्बा लगवा लेते हो, मशीन लगवा लेते। बोले नहीं, लास्ट तक बहू क्या कह रही है उसको सुनूंगी सुनूंगी सुनो, बढ़िया सुनिए। महाराज सुनने की बड़ी इच्छा हम लोगों की रहती है, कभी थक नहीं पाते हो। इस प्रकार से 90 वर्ष की मैया ने न चश्मा लगा रखा है, उन कानों में मशीन लगा रखी है, परंतु उच्चारण करती हुई बढ़िया गोकुल में भगवान के घर से बाहर निकल करके जा रही है। कोई तो फल ले लो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और 8वें कमरे के अंदर छोटे से लाला बैठे हुए हैं। छोटे से लाला ने उस मैया की निकली हुई बातों को सुन लिया। मैया फल ऐसे तो देती नहीं है, पहले धन होता नहीं था। बोले धन तो नहीं होता था परंतु धान्य हुआ करता था। तो छोटे से भगवान के हाथ हैं, छोटे से अपने अंजुल में भगवान ने धान्य भरा। क्या किया? धान्य भरा और अंदर से लेकर के बाहर तक उस मैया के पास तक जब तक आए, जब तक एक दाना भी उनके अंजुल में रहा नहीं, सब गिर करके राख हो गए। पूरे का पूरा दाना गिर गया, एक ही दाना बचा नहीं। इस प्रकार से सज्जनों आकर के मैया के पास में ऐसे खड़े हुए हैं। अब उस फल बेचने वाली मैया की दृष्टि उस भगवान पर, लाला पर पड़ गई।
लाला को देख करके ऐसा लग रहा है कि संसार में मैं 90 वर्ष की हो गई हूँ, परंतु ऐसा लाला, अद्भुत लाला का मैंने कभी दर्शन नहीं किया। क्या भगवान की आंखें हैं, क्या उनके नेत्र हैं, क्या उनकी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि है। खड़े होने का ढंग भी देखो तो निराला है। कैसा है? निराला। बोले कैसा निराला? बोले राम जी को देखो तो सीधे ठूंठ की तरह नजर आएंगे, और इनको देखो तो महाराज जी टेढ़े ही नजर आएंगे। तो टेढ़े भगवान की उपासना सीधे नहीं की जा सकती, तो सीधे क्या किया? बोले जब सुबह उठते हैं तो इनको क्या चाहिए? बोले मक्खन चाहिए। क्या चाहिए? मक्खन चाहिए। और जैसे 10-11 बज जाता है, बोले 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। और जैसे दिन में 3 या 4 बज जाता है तो बढ़िया केसर का दूध चाहिए। और रात्रि में भी शयन बिना खाए पिए नहीं करते, बढ़िया नए नए प्रकार के पकवान ठाकुर जी को चाहिए। उससे भी भगवान का पेट नहीं भरता। बोले रात्रि के समय जिस समय शयन करने लग जाओ तो भगवान को, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाओ। क्या करो? दूध का भोग लगाओ। तब वो टेढ़े भगवान धीरे 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 हमको एक दृष्टि से निहारते हैं, और जैसे एक दृष्टि से निहारते हैं तो इतने में हमारा बेड़ा पार हो जाया करता है। फल बेचने वाली मैया उनको दिव्य दृष्टि से निहार रही है। छोटे से श्याम सुंदर ने कहा, एरी मैया। बोले हाँ। बोले तू क्या देख रही है? नजर लगावेगी मेरे को? तुझको मालूम नहीं है मेरी मैया आ गई ना तो तेरी बहुत डांट लगाएगी, डांट, तेरी पिटाई करेगी, इसलिए चुपचाप फल दे दे। लेकिन वो फल बेचने वाली मैया सोच रही है ऐसे बालक को मैंने कभी देखा नहीं, और तीसरा दिया, चौथा दिया, 5वां दिया, 6ठा दिया, और धीरे 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 पूरा जो छबड़ा था फलों का भरा हुआ, वो पूरे का पूरा छबड़ा भगवान के छोटे से कर कमलों में समाहित हो गया। एक एक करके पूरा समाहित हो गया। कहाँ गया किसी को ज्ञात नहीं हुआ। जब पूरे का पूरा छबड़ा समाहित हो गया, उस मैया ने अपने छबड़े को कपड़े से जो लपेट करके आई थी उसको बढ़िया ढका और ढक करके अपने घर चली गई। घर में जाकर के छोटे छोटे माता के बालक थे 4-5। वो जैसे ही माँ घर पे जाया करती थी तो कभी बिस्कुट लेके जाया करती थी, कभी टॉफी लेकर के जाया करती थी, कभी दूसरे प्रकार के फल को लेकर के जाया करती थी। परंतु आज मैया रिक्त हाथ जा रही है, कुछ भी लेकर के नहीं जा रही है। छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके मैया को देख करके माँ के पास में आ गए और माँ से लिपट करके बोले, माँ माँ ये बताओ आज हमारे लिए क्या लेकर के आई हो? उन माताओं ने कहा, बेटा आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के नहीं आई हूँ। माँ क्या बात है, क्यों? बोले आज बेटा मेरे को पैसा नहीं मिला, न धान्य मिला। बोले क्यों? फल तो है नहीं। बोले फल नहीं है, मैं केवल ऐसे दे करके आ गई। बोले तुम झूठ बोल रही हो। छोटे बच्चों ने कहा तुम झूठ बोल रही हो। बोले नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही। बच्चों को विश्वास नहीं हुआ। बच्चे लोग उस टोकरे के पास में पहुंच गए। टोकरे में लगी हुई ग्रंथि को हटाया और हटा करके देखते हैं कि सज्जनों उसमें नाना प्रकार के जवाहरात भरे हुए हैं। वो पूरे जवाहरात को देख करके, माँ तू कह रही है हम कुछ नहीं लेकर के आए, देखिए ये क्या है? दौड़ करके मैया बुढ़िया आई, उसने दिव्य दृष्टि का प्रपात किया। उसने कहा लगता है ये तो मेरी कोई करतूती नहीं है, ये तो उसी श्याम सुंदर की करतूती है। उसने प्रत्यक्ष रूप में मेरे को कुछ नहीं दिया, परंतु परोक्ष रूप में देने के लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ उसने मेरे को प्रदान कर दिया। बूढ़ी मैया ने कहा, बेटा एक बात बताओ, आज मैंने ऐसे विलक्षण बालक को देखा है कि आज तक अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा और आगे देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, माँ हमको भी दर्शन करवा दो। माँ ने कहा, बेटा दर्शन करवाने के लिए हमको उसके पास में चलना पड़ेगा। बोले उसके पास में कैसे चला जाए? बोले कुछ उपहार ले लो। फिर मैया ने क्या किया? बोले फल का टोकरा ले लिया। फल के टोकरे को लेकर के मैया पुनः आवाज लगाती हुई
भी उसी दिशा की ओर अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है। परंतु श्याम सुंदर भगवान ने कहा कि मैं जिसको एक बार अपनी दिव्य दृष्टि से निहार लेता हूँ, जिसको मैं एक बार दे दिया करता हूँ, दूसरी बार उसको देने की जरूरत नहीं हुआ करती। इसलिए श्याम सुंदर भगवान अपने घर के अंदर आनंद कर रहे हैं। फल बेचने वाली ढूंढ रही है कि मैं इधर से ही निकल के जा रही थी, यही कहीं गलियों से निकल करके वो छोटा सा लाला आया था। आज बहुत आवाज लगा रही है, परंतु बहुत आवाज लगाने के बाद भी उस फल बेचने वाले के ऊपर भगवान कृपा नहीं बरसा रहे। कहने का मतलब है सज्जनों, जब श्याम सुंदर भगवान के प्रति अनन्य अनुराग हम लोगों का उत्पन्न हो जाएगा, जब उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा, तो बिना कुछ मांगे हुए भी भगवान आप लोगों के ऊपर करुणा की वर्षा कर देंगे, आप लोगों के ऊपर धन धान्य की वर्षा कर देंगे। नहीं तो आप कितना ही मांगते रहना, वो उस बात को कानों से सुनेंगे भी नहीं। अपने कर्म हम लोगों को करने चाहिए, कर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सनातन धर्म के ऊपर अधिक आस्था रखनी चाहिए। वो भगवान सब कुछ हमारी सकल इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से सज्जनों, श्याम सुंदर भगवान ने उस फल बेचने वाली माँ के ऊपर असीम कृपा बरसाई है, उसका उद्धार किया है। आगे चलकर एक वत्स और बकासुर का कल्याण किया है, अघासुर पापी का कल्याण किया है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान इस संसार में चल चल के आए, किस लिए? बोले साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। भगवान ने आनंद की लीलाओं को देखा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा बहुत सारे बछड़े का अपहरण कर लिया गया। उन्होंने सोचा कि गोकुल में कोई लाला बनकर के आया है और बड़ा ही नटखट है। ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया कि चलो आज हम भी उसकी करतूती देखें। बहुत सारे गौ माता विचरण कर रही थी। विचरण करते हुए गौ माता को अपहरण ब्रह्मा जी महाराज ने कर लिया। महाराज भगवान तो भगवान हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, परम प्रभु हैं। अपनी योग माया के माध्यम से सकल बच्चों को वत्सों का आनंद दिलाया है। और इस प्रकार से पुनः ब्रज में भगवान का आगमन हुआ। भगवान थोड़े से बड़े हो गए। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पर, अष्टमी के दिन पर भगवान ने एक दिन देखा सकले उनके जितने मित्र हैं वो सकल मित्र गौ माता को चराने के लिए जाते हैं। भगवान ने एक दिन माँ से जिद कर ली, माँ मैं भी गौ माता को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा तू गौ माता को चराने के लिए जाएगा, अभी तू बहुत छोटा है। बोले नहीं मैं छोटा नहीं हूँ, मैं चराने के लिए जाऊंगा। देखो मेरे मित्र जाते हैं। अब बालहट प्रसिद्ध हुआ करती है। माता ने विचार किया छोटा सा बालक है, कहीं पैरों में कंकड़ी न लग जाए, कांटे न लग जाए। तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरे को ऐसा करती हूँ, जूते ले आती हूँ तेरे लिए, तू जूतों को पहन करके चला जाना। छोटे से श्याम सुंदर भगवान ने कहा हाँ माँ तुम मेरे लिए भी जूते लेके आना, और मेरे जो छोटे छोटे भाई है ना ग्वाल बाल अर्थात जो गौ माता के बछड़े हैं उन बछड़ों के लिए भी सैंडल और जूते लेकर के आना, गौ माता के लिए भी जूते लेकर के आना। यशोदा मैया ने कहा पगले तुझको मालूम नहीं है गौ माता जूते नहीं पहनती, वो सैंडल नहीं पहनती। बोले जब मेरी माता और मेरे भाई बहन माने बछड़े बछड़ियां मेरे बछड़े और बछड़ियां जब जूता नहीं पहनती तो मैं भी तो उन्हीं का भाई हूँ, मैं कैसे जूतों को धारण करूंगा। बोले तुम तो इंसान हो। हम नहीं जानते कि हम इंसान हैं कि क्या हैं, पशु हैं, परंतु हम
इतना जानते हैं, यदि तुमको ला करके देना हो तो सकल गौ माता के लिए भी ला करके देना, बछड़े बछड़ियों के लिए भी ला करके देना, तब तो मैं धारण करूंगा। नहीं तो जैसे मेरी प्राण प्यारी गौ माता चरने के लिए जाती हैं, वैसे ही मैं भी चराने के लिए उनको जाऊंगा। यशोदा मैया ने भगवान श्याम सुंदर की अनूठी बातों को सुना, अनूठी बातों को सुन करके समझ गई ये कोई साधारण नहीं अपितु असाधारण है। सज्जनों, गौ माता को लेकर के जंगल में जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत वेणु का वादन भगवान श्री कृष्ण ने किया और श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही वेणु का वादन किया, बड़ी अद्भुत लीला वहां पर उपस्थित हुई। एक धेनुकासुर नामक राक्षस आ गया और उस धेनुकासुर को भी राम जी के घाट पर उतारा और राम जी के घाट पर उतार करके यमुना मैया के पावन रज में खेलने लग गए, कंदुक की क्रीड़ा करने लग गए। और जैसे ही कंदुक की क्रीड़ा करना प्रारंभ किया, सज्जनों, वो कंदुक जाकर के कहा, बोले यमुना जी में गिर गई। जहां पर वो कंदुक गिरी वहां पर महाराज बड़ा विलक्षण एक सर्प रहा करता था, भयंकर सर्प था और वहां का जो जल था वो भी विषाक्त माने विषयुक्त हो गया था। वहां से कोई पक्षी उड़ करके जाया करता था तो वो जल करके नीचे ही गिर जाया करता था। कोई पशु कोई पक्षी यदि जल पान करने के लिए वहां पर आ जाया करते थे तो पुनः फिर उठ करके जाया नहीं करते थे। इस प्रकार का वहां पर काली नाग उस गर्त में यमुना जी में रहा करता था। बलराम जी महाराज ने अन्य भाइयों ने कहा, भैया हमको वही वाली कंदुक चाहिए। क्या चाहिए? वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा मैं घर में जाऊंगा दूसरी दिलवा दूंगा। बोले नहीं नहीं, हम घर में जाके नहीं लेंगे, वो जो जल के अंदर गिरी है हम उसी कंदुक को लेंगे। सज्जनों, फिर कहना ही क्या था। कदम का बड़ा विशाल वृक्ष है, उस कदम के वृक्ष पर भगवान श्याम जी महाराज चढ़ जाते हैं, आरोहित हो जाते हैं और जैसे ही चढ़ करके एक छलांग मारी, उस जल के अंदर जैसे ही छलांग मारी, वो 1000 फण वाला जो काली नाग था वो निकल करके आया। श्याम सुंदर भगवान के चरणों में उसने दंश मारना प्रारंभ किया, परंतु उसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया और श्याम सुंदर भगवान ने देखते ही देखते अपने चरणों को उसके फणों पर स्तंभित कर लिया, फणों के ऊपर चढ़ गए और फणों के ऊपर चढ़ करके जैसे आप आंगन में नाचते हो उसी प्रकार से श्याम सुंदर भगवान ने भी फणों के ऊपर नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत नाचे, ऐसा अद्भुत लीला करी कि उसके शरीर से लहूलुहान हो गया, शरीर पूरा अस्त व्यस्त हो गया। नाग पत्नियां आ गई, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ किया, प्रभु ये हमारा घर है, हम इन्हीं के सहारे यहाँ पर नित्य निवास किया करते हैं। काल्य भगवान ने कहा, देखो अब आप यहाँ से इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। यदि यहाँ से छोड़ करके नहीं जाओगे तो देखो न जाने कितने जीव जंतु यहाँ आते हैं, तुमको मालूम नहीं है कितना पाप आप लोगों को लगता है। काल्यनाग को समझाने का प्रयास किया। काल्यनाग भी अंत में जब तक उसके पास में अहंकार रहा तब तक वो दंश मारता रहा, विचार करने लग गया ये छोटा सा लाला कोई साधारण नहीं है। क्योंकि एक बार यदि मैं किसी को डस लिया करता हूँ तो वो किसी को पानी नहीं पिला सकता है, वो पानी नहीं पी सकता है। ऐसा लग रहा है ये वही ब्रज का नाथ मेरे पास में आ गया है। अपने को धन्यता का अनुभव करते हुए काल्यनाग अपने सकल परिवार को लेकर के स्थान परिवर्तन हो रहा है। सज्जनों, ये काल्यनाग भी पूर्व जन्म में बड़ा राजा है।
परंतु उसके कृत्य ठीक न होने के कारण से सर्प बन करके यहाँ काले नाग बन करके वहां पर आया है। परंतु पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से श्याम सुंदर भगवान के पादों का संस्पर्श उसको हुआ है और पादों का संस्पर्श होने के बाद सदा सर्वदा के लिए उसका कल्याण हो गया है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। कभी भगवान मृत्तिका का भक्षण करके सकल ब्रह्मांड में सकल पृथ्वी में आए हुए दोषों को समाप्त कर रहे हैं। पृथ्वी में बढ़ते हुए प्रदूषण को समाप्त कर रहे हैं। कभी भगवान जल में बढ़े हुए प्रदूषण को समाप्त कर रहे हैं। बोले जल में कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है? बोले काल्य जाग यहाँ पर रह रहा है, वो पूरे का पूरा जल ही विषाक्त हो जा रहा है। ऐसे विषाक्त जल का जो पान करते हैं वही यमराज जी के घाट पर उतर जाया करते हैं। भगवान ने उस यमुना नदी में स्नान करके और उसका जल का पान करके काल्य नाग का दमन करके जल का संरक्षण और संवर्धन किया है, जल को संशोधित करने का कार्य किया है। आगे चल करके भगवान ने दावा नल का पान किया और दावा नल का पान करके अग्नि का पान करके अग्नि में बढ़ रहे प्रदूषण तत्व को समाप्त किया है। ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, बड़ा ही अद्भुत यहाँ का वर्णन आता है। प्रलंबासुर का कल्याण होता है। एक मुंजारण्य पावनतम स्थान है जो बांस के जंगल हुआ करते हैं, उनमें आग लगानी नहीं पड़ती, परंतु अपने आप संघर्षण के माध्यम से उसमें आग उत्पन्न हो जाया करती है। एक बार गौ माते और ग्वाल बाल उसमें विचरण कर रहे थे। गौ माते चारा चर रही थी, भगवान श्री कृष्ण भी उसमें थे। अब दावा वहां पर अग्नि लग जाती है, भयंकर अग्नि लग गई। जैसे अग्नि लगी सभी ग्वाल बाल रोने लग गए, भैया निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने पूरी की पूरी अग्नि का पान करके उन सकल ग्वाल बालों की और गौ माता की रक्षा करने का कार्य किया है। ताकि भगवान ने ऐसा क्यों कहा? बोले भगवान ने कभी अग्नि का पान करके अग्नि में बढ़ रहे प्रदूषण को समाप्त करने का कार्य किया है। भगवान प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन किया करते हैं। कभी पृथ्वी का संरक्षण, कभी जल का संरक्षण, कभी अग्नि का संरक्षण करते हैं। इसी के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। भगवान बड़ा ही विलक्षण वेणु का नाद किया करते हैं और वेणु का नाद करने के बाद में भगवान ने विचार किया कि मैं कभी सजता और धजता नहीं, आज सुंदर बनना चाह रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं? भगवान सुंदर बनना चाह रहे हैं। और भगवान को जब सुंदर बनने की इच्छा होती है तो पूरी की पूरी प्रकृति भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो भगवान आज बड़े सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए हैं कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवाशः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीत कीर्ति। अद्भुत स्वरूप भगवान का इस विलक्षण श्लोक में भर दिया है। अद्भुत भाव भरे हमारे दादा गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्मा जी महाराज इस विलक्षण एक श्लोक के माध्यम से पूरे 7 दिनों की कथा कर दिया करते थे। ये ऐसा विलक्षण श्लोक है, अद्भुत भाव इसके अंदर भरे हुए हैं। बोले बरहा पीडम, भगवान ने क्या कर रखा है? बोले भगवान ने अपने सिर के ऊपर मयूर के पुच्छ मने पंख को लगा रखा है। तो लोगों ने विचार किया
प्रेम तो गौ माता से करता है, सींग लगाना चाहिए था, परंतु सींग के स्थान पर क्या लगा रखा है? बोले मयूर का पुच्छ लगा रखा है। क्या जरूरत है मयूर के पुच्छ को लगाने की? बोले मयूर का पुच्छ इसलिए भगवान ने अपने सिर में शोभित किया कि वो सबको आकर्षित करता है। क्या करता है? वो सबका आकर्षण का केंद्र होता है। दूसरी बात, भगवान जो भी वस्तु अपने शरीर में धारण करते हैं वो साधारण नहीं करते, अपितु असाधारण किया करते हैं। बोले असाधारण वस्तु क्या है? बोले भगवान किसी साधारण वस्तु को धारण करके क्या करेंगे? बोले कोई ना कोई विलक्षण विशेषता तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितने देवता आए सकल देवता कामदेव जी महाराज को देख करके क्या हो जाते हैं? बोले परास्त हो जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। कामदेव को देखते ही क्या होते हैं? देवताओं के भी छक्के छूट जाते हैं। फिर संसारी मनुष्य की बात ही क्या है? इसलिए श्याम सुंदर ने विचार किया कि जिसके जीवन में कामादि विकार ही न हो, मयूर में क्या होता है? काम विकार नहीं होता। इसलिए श्याम सुंदर भगवान ने मयूर के श्याम सुंदर के अंदर भी काम का विकार नहीं सताता। इस अद्भुत भावों के साथ में श्याम सुंदर भगवान ने उस वरह आपीठ को धारण किया है और मुकुट की शोभा पा रहा है। बोले नटवर वपुः नटश्चासौ वरः नटवरः। एक नट हुआ करता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। देखा है? कोई नहीं देखा? बोले नट क्या करता है? बोले सिर को नीचा करता है, पैर को ऊपर करता है और दौड़ता हुआ चला जाता है। महाराज जी, अरे वाह, नटवर वपुः, क्या कहना, जय जय। बोले दूसरा नट क्या करता है? बोले रस्सी के ऊपर भी कूदता हुआ, छलांग मारता हुआ चला जाता है। ये किसकी विशेषता है? बोले साधारण नट की विशेषता है, नहीं विशेषता। और अपने तो इस प्रदेश में कुछ लोग नृत्य करते हैं किसके ऊपर? बोले कांच के ऊपर, अग्नि के ऊपर नृत्य किया करते हैं। अग्नि पे नाचते हैं, कांच के ऊपर नाचते हैं। न जाने कितने लोग यहाँ पर भी होंगे जो इस प्रकार का कृत्य करते होंगे। तो आप क्या हो? बोले जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको नट कहा जाता है, साधारण भाषा में नट। बोले ये क्या है? बोले नट नहीं है, बोले नटों के भी बाप है। अच्छा, ये देखो हमारे संत भगवान भी तादृश से भी नटवर वपुः हैं। तो कहा साधारण नट जब ऐसा कर सकता है तो उनका एक राज होता है, राजा होता है जो सिखाता है, उसको नटराज कहा जाता है, जो नटों को प्रशिक्षण दिया करता है। कहा कि उनके प्रशिक्षण देने वाला वो नटवर, वो नटराज कहलाया जा सकता है। परंतु ये कैसे हैं? बोले पूरे सृष्टि के अंदर नेटवर्क की क्रिया करने वालों को भी जो शिक्षा और दीक्षा प्रदान करे वो ये नटराजों के भी अधिराज हैं। ये उनके भी बापों के बाप हैं। और महाराज इनका जो शरीर है ना वो साधारण नहीं है। बोले आपको तो टेढ़ा और मेढ़ा बनना पड़ता है और ये तो जहां से चाहते हैं वहीं से टेढ़े और मेढ़े हो जाया करते हैं। इसलिए नटवर वपुः माने इनका जो शरीर है वो साधारण नहीं, बोले नटवर के सदृश है। नाक को चाहते तो नाक भी घूम जाया करती है, आंख को चाहते आंख की पुतली भी घुमा दिया करते हैं और अपने डंडे का अपनी दृष्टि से तो पूरी दुनिया को अपने अंतःकरण में वशीभूत कर लिया करते हैं। ऐसे भगवान नटवर वपुः की शोभा है। कर्णयोः कर्णिकार, भगवान के दो कान हैं। आप लोगों के कितने हैं? 4। कितने कान हैं? 3 होंगे। क्यों सर? अच्छा 3 नहीं, एक ये कर रहे हैं उंगली एक। अच्छा, कर्णयोः, हमारे संस्कृत भाषा में कर्णयोः शब्द का षष्ठी का द्विवचन प्रयोग किया। षष्ठी के द्विवचन का प्रयोग का अभिप्राय है कि कर्णों में
क्या किया जा रहा है? बोले कर्णों में। बोले कितने कर्णों में? बोले कर्णिकार एक वचन है, कर्णयो द्विवचन है। दो कानों में एक फूल को भगवान ने लगा रखा है, एक फूल से शोभा दिखलाई पड़ रही है। बोले कान दो और फूल एक। बोले हाँ। बोले फिर उससे कैसे होगा? बोले जिस समय दाहिने कान से आप लोगों की बातों को सुनते हैं और आप लोगों को दिखलाने के लिए उस पुष्प को दाहिने कान में लगा लिया करते हैं, और जिस समय बाएं कान से सुनते हैं तो आपको देखते ही देखते यहाँ से निकाल करके यहाँ लगा लिया करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े लोगों ने अनेक प्रकार के भावों को यहाँ रखा। कहा कि भगवान ने बांस को ही क्यों चुना? क्या किया? भगवान ने उस बांसुरी को क्यों चुना? वंश की बनी हुई छिद्र वाली। भगवान तो छिद्रों को समाप्त करते हैं, छिद्रों को भरने का कार्य किया करते हैं, परंतु भगवान ने उस बांस की छिद्र वाली वेणु को अपने अधर सुधा के माध्यम से स्पर्श कराते हुए बोले क्या किया? बोले संसार के छिद्रों को बंद कर दिया। क्या कर दिया? संसार के छिद्रों को बंद कर दिया। जिन जिन लोगों तक, जिन जिन महापुरुषों तक इस अधर सुधा की ध्वनि, इस वेणु की ध्वनि तो होती है, सज्जनों उन लोगों के जीवन में किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता है, किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता। मनुष्य की बात छोड़ दो, जिस समय श्याम सुंदर भगवान अपनी उस वंश की वेणु का नाद करते हैं, अपने कर कमलों से उसका संस्पर्श करते हैं और उस अधर सुधा से उसको अमृत पिलाने का कार्य करते हैं। सज्जनों पशु पक्षी लता गुल और अन्य जीव जंतु भी, खरगोश भी जंगल में उस वेणु का वादन सुनने के लिए कानों को लालायित कर दिया करता है। गौ माताएं अपने कानों को इस प्रकार से खड़ा कर लिया करते हैं जैसे खरगोश के कान हुआ करते हैं, और आप लोगों की तो फिर बात ही क्या है। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद कीर्तिः। ऐसा दिव्य विलक्षण वृंदावन तुलसी जी का पावन वन, उस वृंदावन की पावन शोभा को आज श्याम सुंदर भगवान अपनी अधर सुधा के माध्यम से उसको अमृत पिलाते हुए वेणु का विलक्षण वादन कर रहे हैं। महाराज बहुत सारी सखियां, बहुत सारी गोपियां बड़े विलक्षण भावों को यहाँ पर उपस्थित कर रही हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुतभित कर्णपुटहि पिबन्त्यः शावः स्नुतस्तनपयः कवलः स्मतस्थु गोविन्दमाधवमिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। कहने लगे महाराज मनुष्य की बात छोड़ दो, जो तिर्यक योनियों में सर्प इत्यादि जातियां आती हैं, जब भगवान वेणु का वादन करते हैं वो भी सीधे खड़े हो जाया करते हैं। क्या होते हैं? तिर्यक योनि में जन्म लेने वाली जातियां भी अपने शरीर को, फनों को खड़ा कर करके ध्यान देने लग जाती हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। गौवे दोनों कानों को उठा करके वेणु नाद सुनने लग जाती हैं। बछड़े माँ का दूध पीते रहते हैं। क्या करते हैं? बछड़े जो हैं गौ माता का दूध पीते हैं, परंतु वे लोग भी बछड़ों का दूध पीते पीते, माँ का दूध पीते पीते कानों से उन मंत्रों को, उस वेणु के गीत को श्रवण करने लग जाते हैं और दूध पीना भूल जाते हैं। क्या करते हैं? फन मुंह में रहता है और बस मुख में रखा ही रहता है, दूध पीना नहीं प्रारंभ करते। क्या कहे महाराज, ऐसे श्याम सुंदर भगवान के छवि को देखते हुए न कुछ कहा जा रहा है, न कुछ बोला जा रहा है। इस प्रकार से भगवान ने वेणु का विलक्षण वादन किया, पूरी के पूरी सृष्टि को मोहित कर लिया, इसलिए इनका नाम कृष्ण हुआ। कोई संसार में ऐसा जीव नहीं है जो श्याम सुंदर से प्रेम न करे, जो श्याम सुंदर के प्रति
अपने दिव्य भाव स्थापित न करे और जो इनके आकर्षण से आकर्षित न हो जाए, इसीलिए तुम कृष्ण हैं। अरे चुंबक तो केवल लोहे को खींचती है, परंतु श्याम सुंदर तो प्रत्येक जीव को खींचते हैं। क्यों न खींचे? सकल चराचर जीव जगत पूरे 84 लाख योनियां उन्हीं की जामिया हैं। न उनको खरगोश में, न उनको गधे में, न उनको लता वृक्ष में, न उनको मनुष्य और पशु में किसी प्रकार का भेद नहीं। हमारे अंतःकरण में भेद हो सकता है, हमारी दृष्टि में भेद हो सकता है, परंतु भगवान जितना हमको प्यार करते हैं उतना ही प्यार चींटी से किया करते हैं, उतना ही प्यार गर्दभ से किया करते हैं। भगवान के लिए हम सब एक हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी महाराज को कह रहे हैं कि हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार कहा चेरुर्हविष्यं भुंजानः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत ऋतु उत्पन्न हो गई। जब मार्गशीर्ष का मास आ जाया करता है कार्तिक के बाद में। कार्तिक के बाद में कौन सा मास आता है? बोले मार्गशीर्ष का मास आता है, जिसको मिक्सर बोलते हैं। उस मार्गशीर्ष मास में प्रायः कन्याएं लगभग 3 या 4 बजे स्नान करने के लिए कुछ नदियों में जाती हैं, कुछ कुंडों में जाती हैं, कुछ सरोवर में जाया करते हैं। जो बाल्यावस्था जिनकी नहीं रहती, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो, अच्छे पति हमको प्राप्त हो, इसके लिए वहां पर 1 महीने तक नित्य स्नान किया करती हैं। शास्त्र में मार्गशीर्ष है, वैसे कार्तिक में भी लोग स्नान करते हैं। तो कहा वहां पर जाकर के ये सकल गोपियां स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में कात्यायनी भगवती की पूजा किया करते हैं। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि जैसे इस दुनिया में श्याम सुंदर हैं, उन्हीं की आभा और प्रभाव वाले श्याम सुंदर हमारे जीवन में भी आने चाहिए। पति के रूप में श्याम सुंदर का वर्ण किया करते हैं और वर्ण करते करते गिरजा मैया की पूजा किया करते हैं और उनकी पूजा करके पुनः घर पे आ जाया करते हैं। एक दिन की बात है, कई दिन पूजा करते करते व्यतीत हो गए। गोपियां जाती हैं, प्रेम से स्नान आदि क्रिया करते हैं और मंत्र का जप करते हैं। बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे वरदे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मां, हे महामाया, हे महायोगिनी की अधीश्वरी, हमारे जीवन में नंद गोप सुतम देवी, जैसे नंद महाराज के लाला श्याम सुंदर, ऐसे लाला को हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा इन गोपियों का भाव रहा करता है। महाराज एक दिन की बात है, श्याम सुंदर भगवान, ये गोपियां स्नान कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ये यमुना मैया में स्नान कर रही हैं। और यमुना मैया में जब स्नान कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं? बोले इन गोपियों ने अपने वस्त्रों को निकाल करके घाट पर रख दिया और दूसरे प्रकार की अवस्था में स्नान करने के लिए, भगवान का समर्चन करने के लिए यमुना मैया में कूद गई, वहां स्नान करने लग गए। श्याम सुंदर भगवान अकेले वहां पर पहुंच गए। कदम का बड़ा सा वृक्ष था। भगवान ने माया को इशारा किया, वो वहां पर जितने वस्त्र रखे हुए थे सब वस्त्र
बोले वृक्ष की डाली में टंगे हुए नजर आए। भगवान बैठ गए और बैठ करके कहने लग गए, हसत ही प्रहसन बालहि परिहासम उवाच। अरे सखियों, एक बात तो मैं पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। अरे कदम के इस वृक्षों पर ये वस्त्र किसने लटकाए हैं? और जैसे ही उन गोपियों ने देखा कि हमारे ही वस्त्र